आपको हरियाणा लिए चलते हैं, जहां सरकारी डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। एस्मा लागू होने के बाद भी डॉक्टर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सीएम की अपील के बाद भी डॉक्टर नहीं मान रहे हैं। हड़ताल की वजह से हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हरियाणा सरकार और डॉक्टरों के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के करीब 3000 सरकारी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरकार ने धमकी दी, ईएसएमए तक लागू कर दिया, लेकिन डॉक्टरों पर इसका कोई असर होता दिख नहीं रहा। हरियाणा में जितने सरकारी डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पे गए हुए हैं और हम इस वक्त पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स का कितना ज़्यादा रश है। कुछ इनको दिक्कतें भी आ रही हैं। हालांकि सरकार जो है बातचीत भी कर रही है और सरकार ने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी किए हैं कि मेडिकल कॉलेजेस से और दूसरी जगहों से डॉक्टर्स जो हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। तो लेकिन पेशेंट्स आप देख सकते हैं भारी गिनती में यहाँ पहुँचे हैं और उनको दिक्कतें भी आ रही हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ तो हमेशा ही रहती है, लेकिन चिकित्सकों ने कामकाज ठप किया तो मानो अस्पताल मरीजों से भर गए। ये गुरुग्राम का जिला अस्पताल है। सुबह मरीज आते हैं, लाइन में लगते हैं, पर्चे बनवाते हैं, फिर काउंटर दर काउंटर भटकते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से निराश हताश होकर बिना उपचार कराए ही लौट जाते हैं। कुछ नहीं बताया हमें। अब मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को दिखाऊं या अपने आप को दिखाऊं या अपना काम करूं। और ना तो फिर ये जो चल रहा है फिर टाइम से सब कस्टमर इनको देखे, सबको पेशेंट को अपना जाने दे। हमें आगे काम भी होता है, बच्चे भी हमारे छोटे छोटे, ये अपील करना चाहते हैं। हरियाणा के हड़ताली डॉक्टर्स की कई मांगे हैं, जिसमें सीनियर पदों पर सीधी भर्ती की रोक लगाई जाए, पहले से कार्यरत डॉक्टर्स को ही सीनियर पदों पर प्रमोट किया जाए, प्रमोशन के नियमों में बदलाव, डॉक्टर्स की सैलरी ग्रेड में बदलाव। ये प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हरियाणा के सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने डॉक्टरों से अपील की कि वे काम पर लौटे और राजनीति में न पड़े। मेरा आग्रह है डॉक्टरों से, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश के जन से जुड़ा हुआ मामला है, आप इस राजनीति के अंदर मत फंसिए। सरकार आपके साथ खड़ी है। आप जो मांगे आपने रखी है, सरकार ने लगभग मांगे मान ली है, आप उनको काम पे जाइए, लोगों को सेवाएं दीजिए। ये पहले मांग रखी है हमने मांगी, इन्होंने जो कहा था हमने उसको कंसीडर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स की लगभग बातें मान ली गई हैं, सिवाय इसके कि सीनियर पदों पर सीधी भर्ती न की जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि देश के बाकी राज्यों में क्या नियम है उसका अध्ययन करवा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा। फिलहाल उन्होंने डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा है, लेकिन डॉक्टर पीछे हटने के मूड में नहीं है। पंचकुला में डॉक्टरों ने अनशन का ऐलान कर दिया। और सरकार से हमारा अनुरोध भी है कि जो एस्मा है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, हमारी भी लड़ाई इन एसेंशियल सर्विसेज को बेहतर करने के लिए है। हम भी इसीलिए लड़ रहे हैं कि इसमें सुधार हो। हमारे हरियाणा में देखें स्पेशलिस्ट की कितनी शॉर्टेज है, डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स नौकरी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके प्रमोशनल के एवेन्यूज़ नहीं है। एक डॉक्टर को मुश्किल से पूरे सर्विस में एक प्रमोशन मिलती है, मेडिकल ऑफिसर से एसएमओ, ऐसा किसी सर्विस में नहीं है। तो हम कहने को हम क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, वैसे हमारी को कोई सुविधाएं नहीं है। सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत का कोई रास्ता अभी निकलता नहीं दिख रहा। डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार ईएसएमए लगाकर उन्हें वापस काम पर लाना चाहती है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान वो मरीज हो रहे हैं जो सरकारी अस्पतालों के इलाज पर निर्भर हैं। असीम बस्ती, चंडीगढ़, आज तक।